हेलो नर्सेस, दिस इज नोबल लतीफ़। जैसा कि आपको टेस्ट सीरीज़ का जो लिस्ट है प्रोवाइड किया गया है ऑलरेडी आपके ऐप पे, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ मेंटल डिजीजेस। जो ये मेंटल डिजीजेस है इनमें जो टॉप एमसीक्यूज रहेंगे, आज हम उसी टेस्ट की एनालिसिस जो है वो स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट करने से पहले आप एक बार एक ओवरव्यू लीजिए थ्रू दिस स्लाइड कि कौन कौन से टेस्ट है, क्या टाइमिंग है उस टेस्ट सीरीज के शेड्यूल के रिगार्डिंग। फर्दर जो भी आपको डिटेल्स चाहिए रिगार्डिंग अदर कोर्सेज जो है या कंप्लीट कोर्स के रिगार्डिंग अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप इस कॉन्टैक्ट पे व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें, प्लस आप डाउनलोड कर सकते हैं JKCA ऐप। हमारा जो टेस्ट एनालिसिस का जो फर्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग द टॉपिक मेंटल डिजीजेस, तो वो क्वेश्चन ये है दैट इज मेंटल हेल्थ मीन्स। क्या है कि मेंटल हेल्थ का मतलब क्या है। जब आप मेंटल डिजीजेस के बारे में पढ़ते हो तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज मेंटल हेल्थ। तो पहला क्वेश्चन यही पूछ रहा है मेंटल हेल्थ का मतलब क्या है। एब्सेंस ऑफ डिजीज है, एबिलिटी टू अर्न मनी है, स्टेट ऑफ मेंटल वेलबींग है या फिजिकल फिटनेस है। देखो हमारे जो हेल्थ है, हेल्थ की डेफिनेशन जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दी, उसने क्या बोला है कि जो है एक पर्सन को हम सिर्फ ऐसे नहीं बोल सकते कि इसमें कोई डिजीज नहीं है तो ये हेल्दी है, बल्कि हम उसको तब बोल सकते हैं ये हेल्दी है जब उसके 3 डोमेन्स जो है या 3 एस्पेक्ट्स जो है वो परफेक्टली फाइन होंगे, नॉर्मल होंगे, देन ओनली हम एक पर्सन को बोल सकते हैं कि वो हेल्दी है। उन डोमेन्स में आता है फिजिकल, मेंटल एंड सोशल डोमेन। तो ये 3 चीजें अगर एक पर्सन में सही से काम कर रही होंगी तो या नॉर्मल फंक्शनिंग उसकी इन तीनों चीजों में होगी, देन ओनली वी कैन से कि वो पर्सन क्या है, वो हेल्दी है। तो अब यहाँ पे किस डोमेन की बात की जा रही है हेल्थ की, मेंटल वाले। तो मेंटल डोमेन का मतलब क्या है, या सिंपली यू कैन से मेंटल हेल्थ का मतलब यही है कि हमारी मेंटल वेलबींग जो है वो नॉर्मल होनी चाहिए, या क्या है जो हमारा मेंटल स्टेट है या सिंपली यू कैन से मेंटल डोमेन जब है वो फिट होगा एक पेशेंट का या वो नॉर्मल होगा, देन ओनली यू कैन से दैट द पेशेंट इज हैविंग मेंटल हेल्थ perfectly fine or you can say that patient is mentally healthy। तो सिंपल मेंटल हेल्थ का मतलब यही है कि जब एक पर्सन का जो मेंटल डोमेन है मेंटली जब वो फिट होगा। मेंटली फिट होने का सिर्फ यही मतलब है कि एक तो उसके अपने साथ रिलेशन सही होंगे, लाइक अपने साथ यही उसको अपनी स्ट्रेंथ्स पता होंगी, उसको अपनी वीकनेस पता होंगी, साथ में उसको अदर जो है जो उसके सराउंडिंग्स होंगे उनके साथ में भी उसका जो है नॉर्मल कॉन्टैक्ट होगा। ठीक है, वो रियलिटी से आइसोलेट नहीं हुआ होगा, वो रियलिटी में जी रहा होगा, उसका खुद के साथ भी जो रिलेशन है सही होगा, दूसरों के साथ भी सही होगा। ठीक है, तो उस पर्सन को हम मेंटली हेल्दी बोलते हैं या सिंपली उस टर्म को हम बोलते हैं मेंटल हेल्थ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO डिफाइंस हेल्थ एज, जो मैंने अभी आपको बताया कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को हम कंसिडर करते हैं जो वर्ल्ड की बिगेस्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके अकॉर्डिंग जो भी वो रूल्स फॉर्मुलेट करता है किसी भी डिजीज के रिगार्डिंग, तो जो भी वो चीज़ें बताते हैं हम उन्हीं को फॉलो करते हैं। तो WHO ने बोला कि हेल्थ क्या है, एब्सेंस ऑफ इलनेस है, फिजिकल हेल्थ ओनली है, कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग है, ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या है, हियर योर ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि मैं जब WHO ने सिंपल यही बोला कि जब 3 चीजें सही होंगी एक पर्सन में, लाइक वो मेंटली फिट होगा, वो सोशली फिट होगा, उसके साथ साथ वो फिजिकली फिट होगा। फिजिकली फिट मतलब उसके जितने भी ऑर्गन्स है वो नॉर्मल शेप पे होंगे, उनका नॉर्मल अपीयरेंस होगा, प्लस वो नॉर्मल उनका फंक्शन होगा। नाउ नेक्स्ट थिंग दैट इज मोस्ट कॉमन मेंटल डिसऑर्डर इन कम्युनिटी इज। देखो मेंटल हेल्थ के बारे में पढ़ लिया, अब मेंटल डिसऑर्डर पे आते हैं। मेंटल डिसऑर्डर मतलब जब कोई भी पर्सन जो है अगर उसका मेंटल डोमेन में कोई भी डिविएशन आएगी या कोई भी चेंज आएगी जो नेगेटिव होगी, ठीक है, जिसकी वजह से उसके अदर चीज़ों पे, उसके अदर कामों पे हार्मफुल इफेक्ट होगा या वो नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाएगा, ड्यू टू दैट मेंटल
मेंटल कंडीशन, तो उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, मेंटल डिसऑर्डर बोलते हैं। अब ये मेंटल डिसऑर्डर सबसे ज्यादा कौन सा कॉमन है कम्युनिटी में, वो आपने याद रखना है। कौन सा कॉमन है, डिप्रेशन। बोलते हैं ना कि हर एक घर में आज एक डिप्रेशन वाला पेशेंट पाया जाएगा अगर हम फुल असेसमेंट करेंगे हर एक फैमिली का। क्यों? क्योंकि नॉर्मल भी अगर हमें ऐसा आज लाइफस्टाइल बना है कि हमें अगर नॉर्मल सी चीज में भी कोई भी दिक्कत आएगी तो हम एब्रप्टली क्या हो जाते हैं, हम डिप्रेस, हमें एंजाइटी हो जाती है, ठीक है। देन हम क्या बोल रहे हैं, हम सोचने लगते, ओवरथिंक करने लगते हैं। तो जिसकी वजह से क्या है कि जो मोस्ट कॉमन मेंटल डिसऑर्डर हम कम्युनिटी में देखा जाता है दैट इज डिप्रेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज पोस्टपार्टम साइकोसिस ओकर्स। जो पोस्टपार्टम मीन्स आफ्टर द डिलीवरी, ठीक है। आफ्टर द डिलीवरी जो है, जो भी साइकोसिस होती है उनको हम क्या बोलते हैं, सिंपली आफ्टर डिलीवरी साइकोसिस बोलते हैं। क्या है कि लाइक एक पेशेंट, आपने सुना होगा जब एक प्रेग्नेंट लेडी ओबीजी, अगर आपने थ्योरी क्लासेस ज्वाइन की होंगी, उसमें आता है पोस्टपार्टम साइकोसिस, पोस्टपार्टम ब्लूज, ठीक है। ये साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स है जो डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरिंग द बेबी जो है कॉमनली सीन किया जाता है मदर्स में। तो पोस्टपार्टम साइकोसिस को सिंपली बोलते हैं वो वाली साइकोसिस या वो वाले मेंटल डिसऑर्डर्स जो डेवलप होते हैं आफ्टर द डिलीवरी ऑफ बेबी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सुसाइड रिस्क इज हाईएस्ट इन। देखो, सबसे पहली चीज आपने याद रखनी है, सुसाइड जो है मेजर कंसर्न है, जो है सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ जो डेथ है वो क्या है, वो सुसाइड है। बट ये सुसाइड है क्या? सुसाइड ना तो कोई डिसऑर्डर है, ठीक है, ना तो किसी डिसऑर्डर की साइन है, बट ये क्या है, ये अपने आप में ही एक ऐसी चीज है जिसमें हम, एक पेशेंट जो है वो खुद को सेल्फ हार्म करता है, जिसकी वजह से सेल्फ हार्म के साथ साथ वो अदर्स को भी हार्म करता है या वो सिंपली खुद को ही हार्म करता है, तो दैट इज सुसाइड। अब ये सुसाइड क्या है, ये लीडिंग कॉज ऑफ, सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है, ठीक है, ड्यू टू साइकेट्रिक इलनेस। अब इसमें ये सुसाइड के रिस्क किस वाले पेशेंट में पाए जाते हैं ज्यादा, किस वाले डिसऑर्डर में जो है सुसाइड की रिस्क जो है वो ज्यादा होती है? यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वो है करेक्ट आंसर, दैट इज डिप्रेशन। जब पेशेंट डिप्रेशन में जाता है, डिप्रेशन की 3 साइंस आपने याद रखनी है, होपलेसनेस, वर्थलेसनेस, ठीक है। तो आपने क्या है, यहाँ पे क्या होता है, होपलेसनेस छाती है, होपलेसनेस, वर्थलेसनेस है ना, और उसको एक्सट्रीम एंजाइटी होती है पेशेंट को। तो यहाँ पे जब उसको लगता है कि मेरे को मेरी जिंदगी का कोई अब वैल्यू ही नहीं रहा, देन वो किसकी तरफ जाता है, वो सुसाइड पे जाता है। तो मोस्ट कॉमन यहाँ पे डिसऑर्डर पूछा गया है कि किसकी वजह से ज्यादा रिस्क बढ़ते हैं सुसाइड के, किस डिसऑर्डर में, वो क्या है, दैट इज योर डिप्रेशन। ना ये मेनिया है, ना शिज़ोफ्रेनिया है, ना ओसीडी है, बट कौन सा है, आपका डिप्रेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलुसिनेशन मीन्स, हेलुसिनेशन का क्या मतलब है? हेलुसिनेशन का ये मतलब है, जैसे जब भी आप मेंटल हेल्थ की बात करें, वहां पे जो मेंटल हेल्थ में जो कॉमन टर्म्स है दैट इज हेलुसिनेशन, इल्यूजन, डिल्यूजन, डेलीरियम, डिमेंशिया, ये चीजें आपको जब भी आप मेंटल हेल्थ स्टडी करते हो तो ये कॉमन चीजें आपने याद रखनी है। तो यहाँ पे एक कॉमन चीज मैं आपको बोलती हूँ, व्हाट इज हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन में क्या होता है, सिंपली हम फॉल्स परसीव करते हैं किसी भी चीज को, बट वो क्या होगा, विदाउट स्टिमुलस। क्या विदाउट स्टिमुलस? फॉर एग्जाम्पल पेशेंट को क्या होगा, लाइक हम बोलते हैं कि लाइक रात को लड़कियां वॉशरूम जाती है, या मेल्स में भी ये कॉमनली पाया जाता है, जब हम रात को जाते हैं वॉशरूम या कहीं और निकलते हैं रूम से, हमें अगर कोई काम, हम पीछे देखते हैं कोई हमारे पीछे तो नहीं चल रहा है ना, तो इसमें क्या होता है, जब क्रॉनिक मेंटल डिसऑर्डर से कोई पेशेंट जूझ रहा होता है उस टाइम पे उसको हेलुसिनेशन मतलब उसको भूत प्रेत दिखना स्टार्ट हो जाते हैं, उसको वो चीजें दिखना स्टार्ट होते हैं जो रियलिटी में प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है, उसको अनयूजुअल सुनाई देती है, वॉइसेस सुनाई देते हैं। ये सिर्फ ये विजुअल हेलुसिनेशंस नहीं है, उसको ऑडिटरी हेलुसिनेशन भी हो सकती है, उसको टैक्टाइल हेलुसिनेशन भी, ऑडिटरी मींस उसको आवाजें सुनाई देंगी, टैक्टाइल मींस उसको टच लगेगा, कोई मुझे टच कर रहा है, कोई मुझे ऐसे कर रहा है ना। तो नेक्स्ट इज, यहाँ पे हेलुसिनेशन का आपने मतलब याद रखना है, सिंपल टर्म्स में फॉल्स परसेप्शन। फॉल्स परसेप्शन मतलब गलत सोच, ठीक है, गलत परसीव करता है हमारा माइंड चीजों को, जिसकी वजह से क्या है, बट वो स्टिमुलस बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होगा। यहाँ पे और एक चीज आपने याद रखनी, दैट इज इल्यूजन। इल्यूजन में क्या होता है पेशेंट को, उसमें भी उसको फॉल्स परसेप्शन
होगा बट वहां पे स्टिमुलस प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जांपल मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो है बुक्स में लिखी जाती है दैट इज एक पर्सन जो है वो रोप को देखेगा, वो सिंपली रस्सी को देखेगा बट वो उसको परसीव करेगा ये क्या है, ये सांप है, ठीक है। तो दैट इज इल्यूजन। बट यहाँ पे हेलुसिनेशन में क्या होगा, कोई भी चीज प्रेजेंट नहीं होगी बट उसको फिर भी वो चीज दिखेगी या सुनाई देगी या फील होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डेल्यूजन मीन्स व्हाट इज डेल्यूजन? डेल्यूजन में पेशेंट को क्या होगा, फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ होगा। फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ मतलब उसको कोई भी गलत जो है अपने अंदर किसी भी गलत चीज को वो परसीव करेगा और जब चाहे आप डिस्पाइट उसको चेंज करना चाहो बट उसकी परसेप्शन जो है वो चेंज नहीं होगी, वो फिक्स होगी। फिर बहुत सारे टाइप्स ऑफ डेल्यूजन है, लाइक जो है डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन है जिसमें वो एक्सट्रीमली जो है दूसरे पर्सन पे क्या करता है, शक करता है, ठीक है, कि वो मुझे हार्म कराएंगे। डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी है जिसमें वो बोलेगा आई एम द सुपर पावर, ठीक है, मेरे बगैर कोई नहीं है यहाँ पे प्रेजेंट। तो दैट इज फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ डेल्यूजन। बाकी इसके टाइप्स भी जो है आप अपने थ्योरी में पढ़ लेना। तो यहाँ पे क्वेश्चन आया दैट इज डेल्यूजन मीन्स, डेल्यूजन का सिंपल मतलब है फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ, ठीक है, टोटली गलत बिलीफ जो है पेशेंट रखता है अपने दिमाग में। नेक्स्ट इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेलुसिनेशन। अब हेलुसिनेशन मैंने आपको अभी बताया कि हेलुसिनेशन में क्या होता है, फॉल्स परसेप्शन बट विदाउट स्टिमुलस। इल्यूजन में क्या होता है, फॉल्स परसेप्शन बट विद प्रेजेंस ऑफ स्टिमुलस, है ना। यहाँ पे स्टिमुलस जो है वो प्रेजेंट नहीं होता हेलुसिनेशन में, याद रखना। इल्यूजन में क्या प्रेजेंट होता है, स्टिमुलस प्रेजेंट होता है, रस्सी प्रेजेंट होती है बट हम उसको परसीव करते हैं स्नेक। यहाँ पे भूत प्रेजेंट ही नहीं है, कोई आपको बुला नहीं रहा है बट आपको वो चीज सुनाई दे रही है, वो चीज फील हो रही है। तो अब मोस्ट कॉमन हेलुसिनेशन जो है, एक पेशेंट जिसको साइकेट्रिक डिसऑर्डर है या मेंटल डिसऑर्डर है, मोस्ट कॉमन हेलुसिनेशन कौन सी वाली होती है, दैट इज ऑडिटरी। उसको जो है अनयूजुअल वॉइसेस सुनाई देंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सीजोफेनिया यूजुअली बिगन्स इन। जो सीजोफेनिया है ये किस एज में ज्यादा होता है, ये यूजुअली जो है या तो अर्ली चाइल्डहुड या एडल्टहुड में जो है डेवलप होगा या अर्ली एडल्टहुड में, ठीक है। आप ऐसे याद रख सकते हो, जो ये सीजोफेनिया है वो लेट चाइल्डहुड बट अर्ली एडल्टहुड में जो है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद या ज्यादा चांसेस जो सीजोफेनिया के होने के होते हैं वो कब होते हैं, लेट जो है लेट चाइल्डहुड बट अर्ली एडल्टहुड में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज लिथियम इज यूज्ड इन। देखो कभी कभार क्वेश्चन ये भी आता है, लिथियम इज यूज्ड एज अ ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया अदर क्लासेस में, है ना, बहुत सारी डिजीज के ड्रग ऑफ चॉइस। तो यहाँ पे क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस जो है, ये जो लिथियम है ये किसका ड्रग ऑफ चॉइस है, ये है मेनिया का ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक है। मेनिया में क्या होता है, पेशेंट एक्सट्रीमली या तो डिप्रेस्ड होता है या तो एक्सट्रीमली खुश होता है, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे क्या है, मेनिया में क्या होता है, जो एक मूड डिसऑर्डर है, उस मूड डिसऑर्डर को जो है को बोलते हैं हम मेनिया। उस मेनिया में क्या होगा, पेशेंट को या तो वो एक्सट्रीमली खुश होगा या तो वो एक्सट्रीमली डिप्रेस्ड होगा। तो अब उस मेनिया में जो ड्रग हम यूज करते हैं दैट इज योर लिथियम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फोबिया इज। फोबिया क्या होता है, हम यूजुअली बोलते हैं मुझे इस चीज का फोबिया है। अब लिटरल मीनिंग क्या है फोबिया का, दैट इज जब हमें एक्सेसिव और इरेशनल फियर होगा किसी भी चीज का। एक्सेसिव एंड इरेशनल का ये मतलब है कि हमें जो है नॉर्मल जितने लोगों को जो फियर फील होता है किसी चीज से, बट उस पेशेंट को क्या होगा, उसको एक्सेसिव फील होगा फियर का एज कंपेरिजन विद अदर्स। तो दैट इज योर फोबिया। Now next question is OCD is characterized by, फर्स्ट आपने याद रखना है व्हाट इज OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ठीक है। अब इस ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में पेशेंट को क्या होता है, उसको ऑब्सेशंस होते हैं प्लस कंपल्शंस देखे जाते हैं, जैसे नाम से ही पता लगा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, उसमें ऑब्सेशंस आते हैं फिर कंपल्शंस आते हैं। नाउ मैं आपको एक मीनिंग बताती हूँ शॉर्ट में जल्दी जल्दी। जो ऑब्सेशन होता है, ऑब्सेशन सिंपली उसके माइंड में एक थॉट आता है, ठीक है, उसके माइंड में थॉट आ गया है कि मेरे हाथ गंदे हैं। नाउ पेशेंट क्या करेगा, उस हाथ गंदे वाली जिसकी वजह से उसको एंजाइटी हो रही है, अंदर दिमाग में टेंशन स्ट्रेस फील हो रहा है कि मेरे हाथ गंदे हैं, अब उसको वो उस ऑब्सेशन को वो ठीक करने के लिए या कम करने के लिए उस एंजाइटी या स्ट्रेस को वो क्या करेगा, कंपनसेट करेगा। कंपल्सिव जो है एक एक्शन करेगा, कंपल्जन मींस एक्शन, एक्शन मींस वो करेगा हैंड वॉश। अब जब वो रिपीटेडली ये बार बार ये चीज, मैंने आपको नॉर्मल एग्जांपल दी, तो उसी को हम बोलते हैं OCD। जब रिपीटेडली एक पेशेंट
पेशेंट को गलत थॉट्स आएंगे, गलत परसेप्शंस आएंगे, एंड उन थॉट्स को वो ठीक करने के लिए फिर कोई एक्शन बार बार करेगा। दैट इज कॉल्ड एज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटिज्म अपीयर्स बिफोर एज। जो ऑटिज्म है ये भी एक मेंटल डिसऑर्डर है। अब यहाँ पे पूछा गया है एज के बारे में। व्हाट इज द एज ऑफ ऑटिज्म? ऑटिज्म जो है यूजुअली जो है 3 इयर्स ऑफ एज में अपीयर होना स्टार्ट हो ही जाता है हर एक पेशेंट में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चाइल्डहुड डिसऑर्डर है। डिमेंशिया मेनली इफेक्ट्स। जो डिमेंशिया होता है ये एक ऐसा डिसऑर्डर, डिमेंशिया में क्या होता है पहले आप याद रख लो। डिमेंशिया एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें जो पेशेंट होगा उसको धीरे धीरे प्रोग्रेसिव करके जो है उसको मेमोरी लॉस होगा। क्या होगा? धीरे धीरे करके डे बाय डे उसको क्या होगा, क्या हो जाएगा, उसकी मेमोरी लॉस हो जाएगी। बट उस मेमोरी लॉस में क्या होगा, ये चीज याद रखनी है, उसको क्लियर कॉन्शियसनेस होगी। यहाँ पे वो बेहोश वोश नहीं होगा, वो होश में होगा, बट उसको चीजें भूलती जाना स्टार्ट हो जाएंगी विद टाइम, और उसका जो विद टाइम जो असर है वो बढ़ जाएगा। तो कभी कभार एग्जामिनर ये भी क्वेश्चन डाल सकता है, डिलीरियम क्या होता है, डिमेंशिया क्या होता है। डिफरेंस यही है, जो डिमेंशिया होता है, डिमेंशिया में क्या होता है, जो यूजुअली एल्डरली मतलब जो बूढ़े लोग होंगे, ठीक है, 50+, उनमें क्या होता है, ये डिमेंशिया हो जाता है। एंड व्हाट इज दैट डिमेंशिया? ये एक मेमोरी रिलेटेड डिसऑर्डर है जिसमें एक पेशेंट को धीरे धीरे करके उसकी मेमोरी जो है वो कम होती जाती है, बट इन प्रेजेंस ऑफ क्लियर कॉन्शियसनेस, उसकी जो कॉन्शियसनेस होती है वो नॉर्मल होती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्जाइमर्स डिजीज कॉजेस। जो एल्जाइमर्स डिजीज है ये भी एक मेमोरी लॉस डिसऑर्डर है जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है आपके ब्रेन में उनमें ऑल्ट्रेशन आती है। अब जो ये एल्जाइमर्स डिजीज है इसमें क्या है, बोलते हैं कि इस एल्जाइमर्स डिजीज में इसका कॉज क्या है, इसका कॉज यही है कि मेमोरी लॉस, ठीक है। मेमोरी लॉस की वजह से क्या होता है, एल्जाइमर्स डिजीज, जैसे आपने सब ने देखी होगी सैयारा मूवी, उससे आपको पता चल गया होता है व्हाट इज एल्जाइमर्स डिजीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंटल रिटार्डेशन इज नाउ कॉल्ड एज। जो मेंटल रिटार्डेशन है आजकल हम उसको किस नाम से जानते हैं? आपको पता होगा व्हाट इज मेंटल रिटार्डेशन। ये क्या है, इसमें क्या होता है, जो IQ लेवल होता है वो बिलो सब एवरेज होता है या बिलो नॉर्मल होता है, ठीक है। लाइक आप कह सकते हो बिलो 70 जब किसी का जो है हो जाएगा IQ लेवल उसका इंटेलिजेंट क्वोशंट, तो उस पेशेंट को हम बोलते हैं वो मेंटली रिटार्डेड है। और आज हम इसको क्या किस नाम से जानते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। व्हाट डू यू मीन बाय इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी? मतलब उसके जो सोचने समझने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाती है। नाउ नेक्स्ट क्या है, IQ बिलो 70 इंडिकेट्स, मैंने अभी बताया ऊपर ही, इंडिकेट्स इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, कि वो सोच समझ नहीं सकता चीज़ों को नॉर्मली, क्योंकि उसका इंटेलिजेंस कोएफिशिएंट जो है दैट इज IQ वो बिलो 70 होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस इंक्लूड्स। देखो जब भी आप लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन पढ़ते हो, चाहे कम्युनिटी में पढ़ते हो या किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ते हो, आपने याद रखना है प्राइमरी प्रिवेंशन में हम हमेशा क्या करते हैं, हम हेल्थ एजुकेशन देते हैं। क्या देते हैं? हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन का क्या है कि हम डिसऑर्डर को क्या करते हैं, हम उसको प्रिवेंट करते हैं। प्रिवेंट कैसे करते हैं? हम लोगों में अवेयरनेस फैलाते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन में हम यूजुअली क्या करते हैं, डिजीज को अर्ली स्टेज पे क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, और अर्ली स्टेज पे ही उसका ट्रीटमेंट जो है स्टार्ट करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्शियरी प्रिवेंशन मीन्स, अब जो है, अब अगर किसी पेशेंट में डिजीज जो है वो स्प्रेड हो गई है, लेटर स्टेज में जा गई है, ठीक है, अब एंड स्टेज पे पहुंच गई, नाउ ना आप डिजीज को क्योर कर पा रहे हो कंप्लीटली, है ना। फॉर एग्जांपल कैंसर पेशेंट, अब उसका लास्ट स्टेज कैंसर है, कैंसर जो है वो फैल चुका है पूरी बॉडी में, पूरे ब्लड में, है ना, बून्स में, तो अब वहां पे आप पेशेंट को ठीक तो नहीं कर सकते, क्योर तो नहीं कर सकते, बट आप क्या कर सकते हो, आप उसकी कॉम्प्लिकेशंस को कम कर सकते हो, प्लस आपका उसका जो सर्वाइवल है उसको आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, या उसकी जो सफरिंग है, जो वो सफर कर रहा है उस डिजीज से, उसको आप कम कर सकते हो। दैट इज टर्शियरी केयर, और यू कैन से उस केयर को हम बोलते हैं रिहेबिलिटेशन केयर, जो रिहेबिलिटेटिव सेंटर्स पे हम देते हैं जब हम डिजीज को जो है ट्रीट नहीं कर सकते, बट हम एटलीस्ट पेशेंट को जितनी भी प्रॉब्लम या जितनी भी पेन उस डिजीज से हो रहे उसको हम कम करने की कोशिश करते हैं। नाउ
नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम स्टार्टेड इन, जो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है यहाँ पे आपने बच्चे याद रखना है वो 1982 में स्टार्ट हुआ था नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, ताकि मेंटल हेल्थ के रिलेटेड जितने भी जो सर्विसेज है उनको हम इम्प्रूव करें और साथ साथ हर एक नॉर्मल पॉपुलेशन में वो एसेसेबल बनाए, इसका मेन गोल यही था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज DMHP स्टैंड्स फॉर, DMHP का मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब यही है डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, ताकि डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है जितनी भी मेंटल हेल्थ की जो स्कीम्स है या जितनी भी मेंटल हेल्थ सर्विसेज है उनको हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी अडॉप्ट करें, ताकि जो ईच पॉपुलेशन है उनको एडिकेट और सही टाइम पे एफिशिएंट और अफोर्डेबल केयर मिले। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्सटेंस अब्यूज कॉमनली, सब्सटेंस अब्यूज कॉमनली इन्वॉल्व्स, जो सब्सटेंस अब्यूज है, सब्सटेंस अब्यूज मतलब जब कोई सब्सटेंस आप क्या करते हो उसके नॉर्मल क्वांटिटी से बियॉन्ड लेते हो, जिसकी वजह से आपके शरीर पे इल इफेक्ट्स उसके पड़ेंगे, दैट इज कॉल्ड एज सब्सटेंस अब्यूज। ठीक है, जब आप किसी सब्सटेंस को नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है, या सिंपली आप रिपीटेडली उसको यूज कर रहे हो डिस्पाइट आपका जो है आपका ट्रीटमेंट खत्म हुआ। सब्सटेंस अब्यूज में सिर्फ हम अल्कोहल को नहीं यूज करते, हम बहुत सारी चीजों को करते हैं यूज, ठीक है, लाइक कुछ मेडिसिन का भी जो है हम मिस यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कॉमनली किस वाले सब्सटेंस का हम अब्यूज करते हैं, कॉमनली सबका, टोबैको भी हम यूज करते हैं, अल्कोहल भी और सर्टन ड्रग्स भी, ठीक है, लाइक मॉर्फिन आ गया, हीरोइन आ गया, कोडीन आ गया, उनका सिंपली यही इफेक्ट है कि वो पेन को रिलीव करते हैं या हमारे नर्वस सिस्टम को नम करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पेन रिसेप्टर जो है वो काम ही नहीं करते, हमें सेंस ऑफ कामनेस या रिलैक्सेशन आती है। बट हम क्या करते हैं, हम उसको अदर वे में यूज करते हैं, कंटिन्यूअस यूज करते हैं डिस्पाइट कि हम नॉर्मल होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो सब्सटेंस हमारे बॉडी में चली जब बार बार जाती है तो हम एडिक्टेड हो जाते हैं, ठीक है, हम डिपेंडेंट हो जाते हैं उस सब्सटेंस पे। जब हम वो नहीं लेते तो हमें क्या आ जाते हैं, विड्रॉवल सिम्टम्स आते हैं। ठीक है, विड्रॉवल सिम्टम्स मतलब हमें पाल्पिटेशन, चेस्ट पेन है ना, या रिपीटेड अर्ज हो जाएगी उस सब्सटेंस को लेने की, दैट इज विड्रॉवल। तो यहाँ पे मोस्ट कॉमनली जो है ये सारी चीजें हम यूज करते हैं एज अ सब्सटेंस फॉर ए सब्सटेंस अब्यूज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट अब्यूज्ड सब्सटेंस इन इंडिया। अब इंडिया में सबसे ज्यादा अब्यूज्ड सब्सटेंस क्या है, वो क्या है, अल्कोहल, क्योंकि इंडियंस को अल्कोहल के बगैर कोई चीज हजम नहीं होती, तो तभी जो है अल्कोहल जो है मोस्ट अब्यूज्ड सब्सटेंस है इंडिया में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज डिलीरियम। डिलीरियम क्या होता है, डिलीरियम सिंपली होता है, मैंने अभी बताया डिमेंशिया और डिलीरियम में डिफरेंस याद रखना। डिमेंशिया में क्या होता था, मेमोरी लॉस होता था, बट वहां पे प्रेजेंस जो कॉन्शियसनेस होती थी वो क्लियर होती थी, मतलब पेशेंट बिल्कुल कॉन्शियस होता था, बिल्कुल होशियार होता था। बट यहाँ पे डिलीरियम में भी क्या होता है, यहाँ पे सिंपली वो कंफ्यूज होता है, ठीक है, वो उसको समझ नहीं आता मैं क्या करूं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो कंफ्यूज होगा, प्लस वो क्या है, वो अनकॉन्शियस होगा, या उसका जो है कॉन्शियसनेस जो है वो ऑल्टर होगी। वहां पे मेमोरी लॉस होगा बट वो फुली कॉन्शियस होगा, यहाँ पे मेमोरी लॉस भी होगा प्लस वो कॉन्शियस भी नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट, एपिलेप्सी इज, एपिलेप्सी क्या है, ये एक मेंटल इलनेस है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, साइकोसिस है या फोबिया है। आपने याद रखना है एपिलेप्सी क्या है, एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर मतलब ये ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से पेशेंट को क्या आते हैं, सीजर्स आते हैं, सुना होगा आपने नाम, सीजर्स से भी बोलते हैं, फिट्स भी बोलते हैं, कन्वल्जन्स भी बोलते हैं, तो दैट इज एपिलेप्टिक डिसऑर्डर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर ओकर्स आफ्टर। देखो नाम से ही पता चलता है, PTSD पोस्ट स्ट्रेस जो है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय पोस्ट ट्रॉमा स्ट्रेस डिसऑर्डर। इससे क्या होता है कि अगर पेशेंट को कोई ट्रॉमा से वो जो फॉर एग्जांपल उसने डिजास्टर देख लिया, अर्थक्वेक आ गया, अब उसमें सारे फैमिली मेंबर्स उसके जो है उनकी डेथ हो गई, अब जब वो डेड हो गए, अब जो एक पर्सन बच गया, अब वो क्या है, उसको काउंसलिंग वगैरह देके तो वो तो ठीक रहता है, बट उसको आफ्टर दैट डिजास्टर उसको कंटिन्यूअसली उसके जो है उसको नाइटमेयर्स आएंगे, वो डरता रहेगा उस इंसिडेंट को याद करते हुए, दैट इज कॉल्ड एज पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो पेशेंट है उसको आफ्टर द ट्रॉमा जो है कंटिन्यूअसली उस ट्रॉमा के रिलेटेड जो है डर
लगता रहेगा, तो दैट इज कॉल्ड एज पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। यहाँ पे क्या है, ट्रोमा जो है, ट्रोमा के बाद ही ये स्ट्रेस डिसऑर्डर स्टार्ट होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंटल हेल्थ प्रमोशन इंक्लूड्स। मेंटल हेल्थ प्रमोशन में हम क्या करते हैं, हम सिंपली क्या करते हैं, मेंटल हेल्थ प्रमोशन में सोशल सपोर्ट जो है हम प्रोवाइड करते हैं किसको, पेशेंट को, ताकि उसकी जो मेंटल वेलबींग है वो क्या हो जाए, वो बेहतर हो जाए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइटी डिसऑर्डर सिम्टम्स। एंजाइटी डिसऑर्डर, अगर किसी पेशेंट में एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया तो उसमें आपको कौन सी सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, वो पैरालाइज होगा, उसमें फीवर होगा, या वो वोमिट करेगा। देखो जब भी आपको एग्जाम रिलेटेड, आई विल से यू लिटिल एग्जाम्पल। देखो जब आप एग्जाम होता है, अब हम सबको स्ट्रेस हो जाता है, वो स्ट्रेस नॉर्मल होता है, ठीक है, वो एंजाइटी बोलते हैं ना, नॉर्मल भी हम यूज कर, हमें एंजाइटी हो रही है, एंजाइटी जो है वो नॉर्मल है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एक वार्निंग मिलती है कि कोई डेंजर आ रहा है। बट अनलेस एंड अनटिल वो एंजाइटी इस लेवल पे पहुंचे जिसकी वजह से हम नॉर्मल फंक्शन ना कर पाए, हम डे टू डे एक्टिविटीज जो हमारी नॉर्मल है, जब तक उनमें ऑल्ट्रेशन नहीं आएंगे हम बोल सकते हैं कि वो एंजाइटी क्या है, वो नॉर्मल है। वो पैथोलॉजिकल बनेगी तब जब हमें नॉर्मल डे टू डे वर्क में जो है डिस्टर्बेंस आएगी। तो एंजाइटी डिसऑर्डर में सिंपली क्या है, एक्सेसिव वरी, हम सोचते रहते हैं, हमें ज्यादा चिंता होने लगती है, अब मैं फेल हो गया, अब मैंने इतना पढ़ा है, अब अगर कुछ और क्वेश्चन आ गया है, ये चीजें जो है दैट इज रिलेटेड टू एंजाइटी डिसऑर्डर। नाउ नेक्स्ट इज ECT इज यूज्ड इन। देखो हमेशा बच्चे याद, व्हाट इज ECT, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। इसमें हम क्या करते हैं, हम पेशेंट में इनिशिएट करते हैं सीजर्स, ठीक है, खुद ही सीजर्स जो है वो पेशेंट में, लाइक आपने सुना होगा जब हम शॉक देते हैं ना इलेक्ट्रिक शॉक, तो उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, जब जो उनको देते हैं मेंटली इल पेशेंट्स को। अब उसमें हम क्या करते हैं, उस शॉक में, उसमें हम ब्रेन की जो है एनाटॉमी को चेंज करते हैं, ब्रेन का जो फंक्शन है उसको, जो भी न्यूरोट्रांसमीटर है उनमें जो है उनमें चेंज करते, ऑल्टरेशन करते, जिसकी वजह से क्या होता है, जो पेशेंट है वो रिकवर होना स्टार्ट हो जाता है। तो सिंपली यू कैन से ECT जो है ये सीवियर डिप्रेशन में हम यूज करते हैं, ताकि हम जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर्स है या जितने भी हमारे जो है न्यूरोकेमिकल्स है वो चेंज हो जाए और पेशेंट के सिम्टम्स जो है वो थोड़े थोड़े ठीक हो जाए। और ECT हम पहले ही नहीं देते, जब पेशेंट किसी भी ड्रग थेरेपी को रेस्पॉन्ड नहीं करेगा देन हम ECT जो है वो परफॉर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, जिसमें हम सीजर्स जो है वो स्टार्ट करते हैं। और कौन से सीजर्स, दैट इज योर ग्रैंड mal सीजर्स। थैंक यू सो मच, दैट वाज ऑल अबाउट द टॉप क्वेश्चंस रिगार्डिंग योर मेंटल डिजीजेस। थैंक यू सो मच।